बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत होंगे। आप में से बहुत से लोग जो है ना वो बहुत सी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। किसी को लो एनर्जी फील हो रही है, किसी को जो है वो स्टमक की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को जो है वो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो इन चीज़ों को लेके कभी एक डॉक्टर के पास भाग रहा है, कभी किसी दूसरे डॉक्टर के पास भाग रहा है। और इवन दो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो रोड मैप पे वॉइस मेल्स रिसीव हो रहे हैं। मैं आपके साथ ना अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बिलीव मी, अगर आपने मेरी इस बात पे थोड़ा सा अमल कर लिया, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया कि जो चीज़ें मुझे नुकसान दे रही हैं हो सकता है आपके केस में वो भी आपको नुकसान दे रही हूँ। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरा गला फुल टाइम खुश्क हो रहा है, मेरी ज़ुबान खुश्क है, मुझे बार बार यूरिनेशन आ रहा है, मुझे नींद मेरी डिस्टर्ब हो रही है और जिसम मेरा दर्द हो रहा है और पेट भी ख़राब है, थकावट हो रही है और मेरी स्किन जो है ये स्किन भी थोड़ी थोड़ी मुझे जैसे जल रही है और सर भारी हो रहा है और मुझे जो है ना मेरी ये कनपट्टियाँ जैसे फट रही हैं और ये लिटरली ये हकीकत बात है। मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन भी महसूस हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मेरे सामने बैठेंगे ना और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस सब को मैं खुद भी नोटिस नहीं कर रहा। इन सब को जो है ना मैं खुद भी अपने आप को ये रियलाइज़ नहीं करा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ रही है। ये क्या है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को, इन सारे सिम्टम्स को लेकर मैं अभी कोई ऑनलाइन डॉक्टर भी अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ या आप भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक गलती बहुत कर रहे हैं आप लोग, मैं भी कर रहा हूँ। क्या करते हैं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट करेगा, बहुत से आपके जो है वो चीज़ों को देखेगा, फिर वो किसी चीज़ पे ना पहुंचेगा। एक गलती है जो यहाँ हो रही है। इसी को लेके अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको नींद की दवाई दे देगा या कोई एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ लगा देगा। लेकिन अगर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं कॉल सेंटर में था तो मैंने जितने इलाज कराए हैं, मैंने जितनी चीज़ें की हैं, आज मुझे ये सब हो रहा है, लेकिन मैं क्यों इतना पुरसकून हूँ। आप देखिए, एक बंदे को एंजाइटी हो रही हो, डिप्रेशन हो रहा हो, नींद खराब हो रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो, वो तो अपने आप को तो कहेगा ना यार मैं किस प्रॉब्लम की तरफ जा रहा हूँ। बट क्या है कि मैं एक चीज़ की प्राइस पे कर रहा हूँ, और वो प्राइस किस चीज़ की है? वो है चाय की प्राइस। जी हाँ, मैं जानता हूँ बहुत से लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे कि जी चाय हमारे फलां भाई भी पीता है, हमारा फलां भी पीता है। बट द थिंग इज़ दिस कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैं चाय पी सकता हूँ। अगर माइनस में टेम्परेचर चल रहा है तो मैं एक दो जो है ना 1 कप पी सकता हूँ, 2 कप पी सकता हूँ। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होता है, अभी हालांकि सर्दी है लेकिन फिर भी इस मौसम में भी मैं, चूँकि मुझे ये पिछले दिनों आदत हो गई थी 3-4 कप चाय पीने की, तो मैंने देखा 3 दिन से, मैंने नोटिस किया 3-4 दिन से मेरी फिर नींद ख़राब होनी है, फिर मेरा मुंह खुश्क होने लग पड़ा, फिर मुझे यूरिनेशन बार बार आने लग पड़ा और फिर जो है वो मेरा सर दर्द होने लग पड़ा और मेरी नींद बार बार टूटना शुरू हो गई है। अब इस चीज़ को लेके मैंने कॉल सेंटर में अपना बहुत इलाज कराया, मैंने बहुत कुछ किया, बड़े टेस्ट कराए। अभी मैंने 6 महीने पहले टेस्ट कराए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे टेस्ट जो है वो नॉर्मल है। मैं प्री डायबिटिक हुआ था, अपनी गलतियों की वजह से मैंने उसको रिवर्सल कर लिया। मैं सारी चीज़ों से जो है वो निकल आया और सारी चीज़ों को ठीक कर लिया। अल्लाह ने ठीक किया, मैंने तो कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ मेहनत की। मैं यहाँ जो चीज़ आपको समझाने लगा हूँ ये आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा देगी, आपका वक्त बचा देगी, आपको अजियत बचा देगी। देखें जनाब, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि चाय हर बंदा नहीं पी सकता, और चाय के बारे में जो इंटरनेट पे लिखा गया, जो बातें बताई गई हैं, वो कुछ भी नहीं है जितना ये नुकसान करती है। मुझे ये सारी चीज़ें पता है, मैं चाय लवर हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ सकता। अगर मैं चाय नहीं छोड़ सकता, मुझे रोड मैप्स के लिए इतने ज़्यादा वॉइस मेल्स आ रहे हैं, मेरे से 1-on-1 कोचिंग के लिए लोग आते हैं, फ्री कोचिंग्स के लिए लड़कियाँ आती हैं, वो कहती हैं जी हम 3 कप चाय पी रही हैं, हम 4 कप चाय पी रही हैं। तो फिर उन माँ बाप से शिकवा शिकायतें करनी बंद कर दें, डॉक्टरों के फिर जाना बंद कर देंगे। अगर आपको तकलीफें भी हो रही हैं और साथ आप रो भी रहे हैं, साथ आप परेशान भी हो रहे हैं कि मैं ये सब क्यों हो रहा है, अब मुझे हो रहा है ना। आज मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यार मैं पिछले काफ़ी दिनों से 4 कप चाय पी रहा हूँ, मुझे इसको रिड्यूस करना चाहिए। सर्दी से आदत थी तो मैं 4-4 कप भी पी लेता था, आज मैंने इसको रिड्यूस किया। अब आज मैंने इसको रिड्यूस किया, 2 दिन बाद मुझे इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं वो गलत काम भी करता रहूं, पंखा चल रहा है आप उसमें उंगली देते रहे तो आपका हाथ कट जाएगा। आप कंप्लेन पंखे से नहीं करेंगे, आप कंप्लेन अपने आप से करेंगे। आप बहुत ज्यादा इलाज करा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, मैंने मान लिया, मैं मान गया। अब आपके पास पैसे नहीं है तो खुदारा एक बात तो अंडरस्टैंड करें कि अगर आपकी डाइट में वो सारी चीजें हैं जो आपको नुकसान दे रही हैं, जो आपकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिस बंदे को स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं वो चाय से दूर हो जाए। अगर उसने चाय पीनी है तो फिर उसने ये मेंटल क्लैरिटी रखनी है, फिर ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी है कि ये मुझे चार्ज बैक मारेगी। जैसे मैं जानता हूं कि मैं जब भी 1 कप भी चाय का पी रहा होता हूं, मुझे पता होता है कि इसके बदले इसके बाद मुझे ये होगा, लेकिन ये वक्ती लज्जत मुझे अगर लेनी है तो इसकी मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर आपके केस में
आप एक बार, आप बहुत ज़्यादा टेस्ट करा चुके हैं, आप बहुत से डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, आप बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं अभी रोड मैप्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आज भी एक लड़की को कोच किया और हमारी जो थी वो फ्री कोचिंग थी, वो टीचर थी। अच्छा, वो टीचर थी और वो एक दिन में 4-4 5-5 कप चाय पीती थी और उसने कहा जी कि मैं इसी वजह से जो है ना, मैं मतलब मुझे भी आपकी वीडियो से देख के पता चला, लेकिन मैं इस आदत को छोड़ नहीं पा रही। आपको मैं ये बात बताऊं कि ये वो आदत है जो इतनी जल्दी छूटती नहीं है, इसको छोड़ना पड़ता है। और जब आप इसको छोड़ेंगे ना, ये मैंने बड़ी पहले भी आपको बहुत इन डिटेल में बताया कि मैंने खुद इसको बहुत कम किया है। मैं 16-17 कप से नीचे आया था और फिर मैंने एकदम छोड़ी थी। और अब जो है मैं सिर्फ इस सीजन में सर्दियों में सिर्फ 2 आधा कप सुबह इतना सा और आधा कप 3 बजे से पहले पहले, इसके बाद मैं नहीं ले रहा। खुदारा एक बार इस तरफ आकर तो देखें, एक बार समझ तो देखें, करके तो देखें। अगर आप 4 टाइम पी रहे हैं इसको 2 टाइम करें, अगर आप 2 टाइम पी रहे हैं इसको 1 टाइम करें। ये आपके बहुत से मसले मसाइल हल कर देगी। जिन लोगों को स्टमक का इशू है, स्टमक का इशू गट ब्रेन एक्सिस है। आपका ये जो गट है ये आपके माइंड के साथ नव वे के साथ वेगस नर्व के साथ जो है ना वो कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ कोई होगा तो यहाँ होगा, और अगर यहाँ कोई चीज़ होगी तो यहाँ होगी। जब आप चाय पीते हैं तो चाय जो है वो आपके मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है, आपके स्टमक को डिस्टर्ब करती है, आपके ओवरऑल चीज़ों को डिस्टर्ब करती है। मुझे डॉक्टर्स की वजाहत नहीं सुननी यार। मेरी बॉडी, मेरे अंदर एक इनर डॉक्टर है, आपके अंदर एक इनर डॉक्टर है। खुदारा उस इनर डॉक्टर से पूछ लो यार। अगर एक चीज आप छोड़ कर देखो, अगर आपको वो फायदा दे रही है तो इट्स मीन नुकसान उस चीज में है कि आप अपनी डाइट बुक क्यों नहीं मेंटेन करते यार। आप क्यों इतनी हैवी फीसिस की तरफ जाते हो, आप क्यों इतने इलाजों की तरफ जाते हो, एहतियात क्यों नहीं करते। पहली आपकी सोच अप्रोच एहतियात क्यों नहीं है। हम क्यों इतनी तकलीफ काट रहे हैं। और अगर आप ये एक्सेप्टेंस क्लियरिटी ले आए, ठीक है, जैसे मैंने आज अपने आप से कहा है कि यार ये तकलीफ, हालांकि मुझे इतनी कोई, मैं उस तकलीफ से, मुझे वो तकलीफ जितनी भी हो रही हो, मैं अपने आप को कहता हूँ यार क्या हो गया, मुझे तकलीफ अब तकलीफ नहीं लगती। मैं शायद लाइफ में उतनी ज़्यादा हार्ड टाइम देखकर आ गया हूँ कि अब मुझे तकलीफ नहीं लगती। अब मुझे बहुत ज़्यादा भी अजियत हो, मेरे घर वाले बाज़ दफ़ा कह रहे होते हैं कि यार तुझे इतना तेज़ बुखार है और तूने दवाई नहीं खाई या कुछ भी इस तरह का, मुझे अब फील ही नहीं होती यार चीज़ें। मैं सारी रात भी जाग के, हालांकि मैं पिछले 3 दिन से 3 रातों से जाग रहा हूँ, जो मैंने 4 कप चाय पी, 4 कप चाय पी रहा था। आज कम किया, आज 2 टाइम किया है और आज मुझे पता है इंशाल्लाह मैं जल्दी नींद आ जाएगी। हालांकि मैंने 2 कप भी नहीं मुझे सूट करती, मैं तो 1 घूंट भी नहीं करती, लेकिन मुझे पता है, मुझे ये चीज़ें पता है। अगर मैं उसको अवेयर होकर करूंगा तो मैं फिर उस पर कंप्लेन नहीं करूंगा। आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब एक बंदा है, मुझे आप एक अपने ऊपर रख कर बताएं, और आप मुझे इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। एक छोटी सी बात अपने ऊपर रख कर बताएं। एक बंदा है, वो बुरा खाना भी खा रहा है, साथ वो चाय भी पी रहा है, ना वो एक्सरसाइज कर रहा है, ना वो वॉक कर रहा है। बताएं कि कौन सी दवाई उसको ठीक कर सकती है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा बंदा कभी ठीक हो सकता है। खुदारा कोई होश के नाखून लें, कुछ समझ कर चलें, कुछ सोच कर चलें। जब मैंने उस लड़की को कहा आप 5 कप चाय पी रही हैं, फिर आप कंप्लेन भी कर रही हैं और फिर आप हमसे भी शिकायतें कर रही हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर रहे। आप खुद अपनी मदद क्यों नहीं कर रहे। आप खुद क्यों ये सोच कर बैठ गए हैं कि कोई इंसान आपके घर आके चाय आपसे छुड़ाएगा। आपने ही छोड़नी है ना, करना आपने ही है। ये हर उस इंसान के लिए जो टी लवर है और साथ वो एंजाइटी भी एक्सपीरियंस कर रहा है, साथ वो डिप्रेशन भी एक्सपीरियंस कर रहा है। चाय का मिजाज जो है ना वो गर्म खुश्क होता है, और जैसे मेरा मिजाज है वो सर्द खुश्क हो गया हुआ है, तो मुझे खुश्क चीज़ सूट नहीं करती, मुझे इवन गर्म चीज़ भी सूट नहीं करती। मुझे बहुत सोच समझ के चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि मैं इतना सोचता नहीं हूँ, मैं खा लेता हूँ जो भी मेरा दिल करता है, लेकिन फिर भी मैं एहतियात करके चलता हूँ। मैं हर रोज़ बुरा खाना नहीं खाता, मैं अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखता हूँ। कंक्लूजन इज़ दिस, पूरी चीज़ों की एक छोटी सी बात समझ लो। ये जितने भी लोगों को मैंने कोच किया है, जिन लोगों को मैंने पेड कोचिंग की है, फ्री कोचिंग की है, मेरे चैनल से लोग ठीक हुए हैं, उन सब लोगों की आप स्टोरीज पढ़ के देख लो। आप इवन चैट जीपीटी से पूछ लो कि यार ये जो बंदा है इसका चैनल कैसा है, कि क्या मैं फॉलो करूं कि नहीं करूं। चैट जीपीटी मेरे पुफी दा मुंडा तो नहीं गाना। आप किसी भी एआई टूल से पूछ लो, किसी भी उससे पूछ लो यार, आपको चैनल्स वो खुद ब खुद बता देते हैं कि इस चैनल पे इतनी रैंकिंग्स है, इतना इसका नंबर है, इतना इसका जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ है। इवन ये मेरे एक कज़न ने मेरे चैनल के बारे में किया और उसने कहा वाकई यार तेरे बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ मुझे चैट जीपीटी ने दिए हैं। फिर मैं 2-3 और लोगों से कहा यार पूछो ज़रा इससे, तो आप भी पूछ कर देख लो कि यार ये बंदा सच बोल रहा है, ये बातें सच में करती हैं और इसके चैनल से, इसकी बातों से फ्री में लोग ठीक होते हैं। अगर वो कहेगा ना तो आप खुदारा थोड़ा सा अमल करना शुरू कर दें। यार मैं क्या कह रहा हूँ, चाय छोड़ दें अगर आपके अंदर है तो, अगर नहीं छोड़नी तो फिर कंप्लेन करनी छोड़ दें।
डाइट अच्छी कर लें, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी सोचों का ख्याल रखें। माइंड प्रोग्रामिंग भी आपको फ्री में मिल गई, आपको सारी चीज़ें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी हैं। अब करना ना करना, उन चीज़ों पे ज़िंदगी को बनाना ना बनाना आपके ऊपर है। मैंने हर टॉपिक पे ऊपर वीडियो बना दी है। इवन मैंने एंजाइटी की सीरीज़ दोबारा शुरू कर दी है, मैंने डिप्रेशन की सीरीज़ दोबारा शुरू की है। कुछ नई रिसर्चेज आई हैं, उन रिसर्चेज को माइंड में रखते हुए मैं कुछ नई चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वो भी शेयर हो रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ आपका वक्त है। आप मुझे बता सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आप एक दिन में कितने कप चाय पीते हैं, और उस जितने कप चाय पीते हैं उसके बाद आपको क्या क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।